नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आप लोगों का री एग्जाम करा लिया गया है फाइनली। और इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा था और आपकी जो आंसर की है आज 15 अक्टूबर को आपकी जो है जारी कर दी जाएगी। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए 2 लाख छात्रों का डाटा हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर आपको यहाँ पे निकलने वाली है। कट ऑफ जो है वो लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। यहाँ पे एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे। मेल फीमेल की अलग अलग कटाप आपको बताने वाले हैं। एक एक जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने बहुत जगह कटाप देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ आपको कहीं कटाप देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये जानकारी आपको बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कितने नंबर वालों को यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है ये जानकारी आपको बताने वाले हैं। प्रश्नों पर आपत्ति जो है वो कितने दिन करेंगे आप, ठीक है, तो ये जानकारी समझ लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आप लोगों का एग्जाम करा लिया गया है फाइनली। जो है कल आपका जो है री एग्जाम करा लिया गया है 14 अक्टूबर को। कुछ बच्चों का जो री एग्जाम कराना था वो 100% आपका करा लिया गया है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार है और आंसर की कब जारी की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत पूछे गए थे। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए बहुत सारे जो है इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम आपको बता दें कि ऑफिशियल आंसर की जो आपकी है 15 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। यानी आपकी जो आंसर की है आज भी आ सकती है या कल भी आ सकती है। 2 दिन के अंदर आपकी कभी भी आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और ऑफिशियल प्रश्नों पर आपत्ति आप कितने दिन से लगा सकते हैं, तो जैसे ही आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, आपकी 15 अक्टूबर से जैसे ही आपकी आंसर की जारी की जाएगी उसके बाद से आप 3 दिन आप क्या कर सकते हैं, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अगर आपकी 15 तारीख को आंसर की जारी कर दी जाती है तो आप 3 से 4 दिन की आपकी यहाँ पे डेट मिलेगी जहां प्रश्नों पर आपत्ति जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा जो है वो टीयर 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो आपका जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो दिसंबर के मध्य तक आपको देखने को मिलने वाला है। और जो कैंडिडेट जो है इतने नंबर अगर आप प्राप्त किए हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। टीयर 2 आपका कब होगा, तो जनवरी 2026 में आपका होना है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम का लेवल आपका कैसा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है, ये वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कौन कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी ये जानकारी समझ लेना। बाकी टोटल आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं तो आपके जो टोटल आवेदन है वो 28 लाख स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म भरा था। और प्रेजेंट या उपस्थित कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो कितने स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दिए हैं, तो 14 लाख स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दिए हैं। बाकी स्टूडेंट जो है फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो क्या रहेगा, हार्ड शिफ्ट में क्या रहेगा, मॉडरेट शिफ्ट में क्या रहेगा, आपका इजी शिफ्ट में, ये जानकारी समझ लेना। बाकी एग्जाम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपका चला है। टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे इस बार निकाली गई थी सीजीएल के तरफ से, जिसमें 14,582 पोस्ट जो है निकाली गई है, जिसमें जनरल के लिए 6,183 पोस्ट है, ओबीसी के लिए आपको 3,721 पोस्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1423 पोस्ट है, एससी के लिए 2167 पोस्ट थी और एसटी के लिए 1088 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि टीयर 1 में कितने % क्वालिफाई किए जाएंगे स्टूडेंट, तो जो आपकी यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 14,582 उसमें 10 गुना स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए। यानी आप 1,45,000 के लगभग यहाँ जो है टीयर 2 में स्टूडेंट जो है बैठने वाले हैं। तो क्या आपका नाम टीयर 2 में आएगा या नहीं आएगा, तो ये जानकारी समझ लेना। कितने नंबर वालों को यहाँ पे टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना होगा ये जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम लेवल कैसा रहा है। तो जीके जीएस की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आपका जो जीके जीएस है वो हार्ड लेवल रहा था। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मैथ की बात कर लेते हैं तो मॉडरेट भी आपका हार्ड रहा है, मॉडरेट टू हार्ड। और रीजनिंग की बात करते हैं तो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, यानी जीके जीएस को छोड़ दें तो आगे के आपके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आपके मॉडरेट पूछे गए थे। जीके जीएस आपका हार्ड पूछा गया था सभी शिफ्ट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हार्ड शिफ्ट में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, कितने नंबर का आपका मॉडरेट शिफ्ट में बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो हार्ड शिफ्ट में आपका 10 से 12 नंबर का देखने को मिलेगा और मॉडरेट शिफ्ट आपकी जो है उसमें आपका 8 से 10 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। और जो इजी शिफ्ट है उसमें आपका 0 से लेकर 4 नंबर तक के बीच में आपका यहाँ पे मार्क्स बढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चन तो 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के रहते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम लेवल है वो सीजीएल का जो आप लोगों ने टीयर 1 का एग्जाम दिया है और फाइनली आपका जो
शिफ्ट है, कौन कौन सी हार्ड है। तो हार्ड शिफ्ट के बारे में यहाँ पे आप जान पाएंगे कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी या नहीं थी, ये जानकारी समझ लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 सितंबर की। तो 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है वो आपका हार्ड शिफ्ट पूछी गई थी। ये हम सारी की सारी आपको जो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये सारी आपकी शिफ्ट जो है वो हार्ड शिफ्ट रही है। और इसमें एवरेज स्कोर बच्चों के द्वारा क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, आपकी शिफ्ट हार्ड थी या मॉडरेट थी, ये जानकारी मुझे आप जरूर बताइएगा। और रियल स्कोर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका जो रियल स्कोर है वो कितना बन रहा है। तो 18 सितंबर की अगर बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है 71 पॉइंट आपकी 99 एवरेज स्कोर देखने को मिला है, ठीक है। 15 सितंबर की अगर बात कर लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है वो 72 पॉइंट आपकी 33 आपको एवरेज स्कोर देखने को मिला है। 19 सितंबर की अगर बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट, तो यहाँ पे आपकी 72 पॉइंट आपकी 98 एवरेज स्कोर देखने को मिला था। 24 सितंबर की अगर बात कर लेते हैं, तो आपकी सेकंड शिफ्ट आपकी जो है वो 73.12 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिला था। 17 सितंबर की अगर हम थर्ड शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो 73 पॉइंट आपकी 12 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिला था। और अगर हम बात कर लेते हैं 15 सितंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट आपकी जो है 73 पॉइंट आपकी 85 एवरेज स्कोर देखने को मिला था। 16 सितंबर की अगर बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो थी वो हार्ड पूछी गई थी, जिसमें 74 पॉइंट आपका 25 आप यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को मिला था। 18 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट जो थी, उसमें अभी आपका जो है अच्छा खासा एवरेज था, जिसमें 74.35 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर था। 16 सितंबर की अगर बात कर लेते हैं, तो थर्ड शिफ्ट आपकी जो है 74.86 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर मिला था। और 19 सितंबर की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट बात कर लेते हैं, तो 74.96 आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर देखने को बच्चों के द्वारा मिला था, ठीक है। इसके बाद हमने बात कर लिया कि एवरेज स्कोर की क्या क्या था आपका। हार्ड शिफ्ट आता हुआ है। फाइनली मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, तो मॉडरेट शिफ्ट के बारे में समझ लेना। मॉडरेट शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, इजी शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है मॉडरेट पूछी गई थी। 21 सितंबर की शिफ्ट थर्ड शिफ्ट है। 16 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट है। 26 सितंबर की आपकी जो है सेकंड शिफ्ट है। 25 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है। 15 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है। 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है। 14 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट है। 13 सितंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट। 23 सितंबर की आपकी जो है थर्ड शिफ्ट है। 25 सितंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट। ये सारी की सारी आपकी जो है वो मॉडरेट से पूछी गई थी। अब बात कर लेते हैं इजी शिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, आप वीडियो को पुश करके आप अपनी शिफ्ट के बारे में देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट जो है इजी पूछी गई थी या मॉडरेट पूछी गई थी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में। क्या आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगा और हम कितने नंबर पर यहाँ पे जो है वो टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका जो है 126 से 128 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, तो आप जरूर यहाँ पे जो है सीबीटी यहाँ पे जो है टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका जो नाम है वो सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको अभी जो है नॉर्मलेशन का कटऑफ भी इसमें जुड़ेगा, जिसमें 8 नंबर 10 नंबर आपका यहाँ पे जुड़ के देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे हम ओनली रॉ मार्क्स आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ रहेगा। ओबीसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 122 से 124 के बीच में आपका अगर आपका नंबर है आप सेव है। इसके बाद एससी की बात करते हैं, 110 से 112 नंबर है। एसटी की बात करते हैं 95 से 98 नंबर है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो 120 से 121 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, तो आप जरूर सेव रहने वाले हैं। आप टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें अभी से, क्योंकि जैसे ही आपका नाम आएगा उसके बाद आप टीयर 2 की स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अभी से ही आप अपनी क्या करें, बुक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप टीयर 2 की स्टार्ट कर दें। कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताना है, और अपना रियल स्कोर आपको जरूर बताना होगा कमेंट करके कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपकी शिफ्ट हार्ड पूछी गई थी या मॉडरेट पूछी गई थी, ये जानकारी मुझे जरूर बताना है। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब